हरिओम नमस्ते। स्वागत है आपका इस 1 घंटे के कोर स्ट्रेंथनिंग योग सत्र में, जिसमें कि हम अपने कोर को मजबूत करेंगे और साथ ही साथ आसनों, श्वास तकनीकों और स्ट्रेचिंग के माध्यम से अपने शरीर को संतुलित करेंगे। आइए प्रार्थना के साथ में योग अभ्यास शुरू करें। सुखासन में बैठे अपने हाथों को हृदय केंद्र पर लाएं, अपनी आंखें बंद करें और आज के अभ्यास के लिए अपने इंटेंशन को सेट करने के लिए प्रार्थना करें। गहरी सांस लें और धीरे धीरे सांस को छोड़ें। ओम सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। Rub your palm, generate heat, cover your eyes, having beautiful smile on your face, looking at your palm, slowly and gently open up your eyes. Hari Om Tat Sat. Shri Krishna Arpanamastu, Shri Guru Charan Arpanamastu. आइए कुछ राउंड कपाल भारती की करते हैं। अपनी रीढ़ को सीधा रखें और धीरे धीरे अपनी आंखें बंद करें। लंबी गहरी सांस लें और नाक से जोर जोर से सांस छोड़ते हुए अपने पेट को अंदर की तरफ धकेलें। कुछ राउंड्स कंटिन्यूसली करें, मिनिमम 20 राउंड। जितना आसानी से आप कर सकें। देखें अपनी स्पाइन सीधी रखें। पूरी सांस को छोड़कर होल्ड करें। अपनी नाभि को अंदर लॉक करें, अपने एनस को लॉक करें, अपने चिन को लॉक करें। जब आप होल्ड नहीं कर पाए तो वापस से इसी सीक्वेंस में छोड़ें। पहले अपने एनस को रिलीज करें, फिर अपने नाभि को रिलीज करें, फिर चिन को रिलीज करें। देखें अपनी सांसों को महसूस करें कैसे चल रही है अभी। स्मूथनेस फील करें सांसों के अंदर। धीमी गति से सांस चल रही होगी अभी। ऑब्जर्व करें अपने ब्रीथ को। मन एकदम शांत है। आगे भस्त्रिका के लिए तैयारी करेंगे, थोड़ा और एनर्जी लाने के लिए। अब भस्त्रिका प्राणायाम करेंगे। नाक से जोर से सांस लें और छोड़ें। पेट के विस्तार और संकुचन को महसूस करें। हाथ ऊपर और नीचे करें। इनहेल करते हुए हाथ ऊपर, उंगलियां पूरी तरीके से खुली हुई। एक्सहेल करते हुए हाथ मुट्ठी बांधते हुए नीचे आ जाएंगे। कम से कम 10 श्वासों का एक राउंड, ऐसे करके 3 राउंड कंप्लीट करने की कोशिश करें, जितना आसानी से हो जाए। अब गर्दन में किसी भी तनाव या टेंशन को दूर करने के लिए धीरे धीरे अपनी गर्दन को ऊपर उठाते हुए सांस लें और सांस छोड़ते हुए अपनी छाती तक लगाएं। ऐसे 5 से 6 बार दोहराएं, धीरे धीरे सांसों के साथ। सांस लेते हुए ऊपर, सांस लेते हुए नीचे। गर्दन पे तनाव और स्ट्रेचिंग को महसूस करें। अपनी सांसों के साथ सारे टेंशन्स को रिलीज कर दें। ये हमने ग्रीवा संचालन का अभ्यास किया। अब हम ग्रीवा चक्र का अभ्यास करेंगे, जहाँ पे सांस लेते हुए घड़ी की सुई की तरह चक्कर बनाएंगे। सांस लेते हुए ऊपर, सांस छोड़ते हुए नीचे, बहुत स्लो। कम से कम 5 से 6 चक्र। अब उल्टे तरफ, सेम सांस लेते हुए ऊपर,
सांस छोड़ते हुए नीचे। मन को शांत रखें। आगे शोल्डर स्ट्रेचिंग की तैयारी करेंगे। शोल्डर मतलब स्कंद चक्कर का अभ्यास। सांस लेते हुए कंधों को ऊपर उठाएं और सांस छोड़ते हुए पीछे और फिर नीचे घुमाएं। दोनों दिशाओं में 5-5 बार मिनिमम घुमाएं और किसी भी तनाव को दूर करें। उल्टे तरफ। चेहरे पे एक सुंदर स्माइल रखें। इसी के साथ अब अपनी स्पाइन को थोड़ा सा वार्म अप करने के लिए पित्तली आसना और मंजरी आसना का अभ्यास करेंगे उपवशिष्ट आसन में। सांस लेते हुए अपनी पीठ को आर्च करें और सांस छोड़ते हुए इसे गोल करें। अपने कोर और रीढ़ की हड्डी में खिंचाव महसूस करें। ध्यान रखें, सांस लेते हुए आपको ऊपर जाना है, सांस छोड़ते हुए नाभि को अंदर ढकेलना है। अब अपने घुटनों पर हाथों को रख के आगे की तरफ झुकें और फिर सर्कल बनाएं। सांस लेते हुए वापस ऊपर और सांस छोड़ते हुए नीचे। ऐसे करते हुए सर्कल्स बनाएं और कमर में खिंचाव महसूस करें। ऐसा हमें क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज करना है। मतलब सीधे चक्कर और फिर उसके अपोजिट डायरेक्शन में उल्टे चक्कर। अब सुखासन में या पद्मासन में जैसे आपको कंफर्टेबल लगे वैसे बैठें। अपने हाथों को पीछे की तरफ रखें, शोल्डर को पीछे रोल करें और सांस भरते हुए अपने हिप्स को आगे की तरफ उठाएं। सांस छोड़ते हुए वापस आगे की तरफ झुकना है आपको। सांस भरते हुए ऊपर, सांस छोड़ते हुए आगे। हाथ ऊपर करके जमीन को टच करने की कोशिश करें। वापस से सांस भरते हुए हाथों को पीछे करें, शोल्डर को रोल करें और हिप्स को आगे की तरफ लेके जाएं। सांस छोड़ते हुए हाथों को स्ट्रेच करते हुए भ्रू नमन आसन करने की कोशिश करें। जरूरी नहीं है कि आपका सिर नीचे पहुंच ही जाए, जितना आपको आसानी से हो उतना करें। धीरे धीरे जैसे ओपनिंग होगा वैसे वैसे आप और नीचे जा पाएंगे। आइए अब थोड़ा साइड स्ट्रेचिंग करते हैं।
सुखासना में ही बैठना है। अपने सीधे हाथ को पूरी तरीके से ऊपर स्ट्रेच करें। अपने बाएं हाथ को जमीन पर रखें, मैट पे रखें। सांस लेते हुए जाएं और सांस छोड़ते हुए अपने बाएं हाथ को टच करने की कोशिश करें। इनहेल करते हुए जाएं और सांस छोड़ते हुए अपने बाएं हाथ को टच करने की कोशिश करें। याद रखें, हमने दाहिने तरफ से एक्सरसाइज शुरू करी है। अब होल्ड करें मिनिमम 10 काउंट्स तक। अब दूसरी तरफ शुरू करें। कुछ 10 काउंट संचलन में और बाकी के 10 होल्ड करते हुए। बहुत अच्छा कर रहे हैं आप, कंटिन्यू करें। चेहरे पे स्माइल रखें। होल्ड करें। 5, 6, 7, 8, 9 and 10। वेरी गुड। आइए अब मंजरी और भितली आसना करते हैं। टेबल टॉप पोजीशन में आ जाएं। अपने घुटनों के बल बैठें। अपने कोहनी और हाथ से मेजरमेंट लें और एक हथेली का डिस्टेंस और ले लें। ये आपका टेबल टॉप पोजीशन है। सांस भरते हुए ऊपर की तरफ आए, आर्क बनाएं। सांस छोड़ते हुए पीठ को गोल कर लें। नाभि को अंदर टक करना है सांस छोड़ते हुए। कुछ 10 से 20 बार ऐसा करें। ये पेट के लिए बहुत अच्छा है, साथ में स्पाइन के लिए भी बहुत अच्छा है। आप इसे होल्ड भी कर सकते हैं। आइए थोड़ा व्याघ्रासना और टाइगर स्ट्रेच का अभ्यास करते हैं। टेबल टॉप पोजीशन में रहते हुए सांस भरते हुए अपने एक पैर को, चाहे तो दाहिने पैर से शुरुआत कर सकते हैं, उसे ऊपर उठाएं। सांस छोड़ते हुए अपने नाक को घुटने से टच करने की कोशिश करें, नाभि को अंदर धकेलते हुए। कुछ 10 काउंट दाहिने तरफ से और 10 काउंट बाहिने तरफ से एक सेट में। ऐसे करके 2 से 3 सेट करें। बहुत ही अच्छा अभ्यास है, पेट के लिए भी, आपकी थाइस के लिए भी और हिप्स के लिए भी। अब साइड चेंज करेंगे। अगर आप दाहिने से कर रहे थे तो आप बाएं से करें। याद रखें, ये हमारा पहला सेट ही चल रहा है। अब शशांक आसन से भुजंग आसन की तरफ जाते हुए स्ट्रेच करेंगे। पहले अपने पैरों को थोड़ा सा गैप दे देंगे और बालासना या शशांक आसना में एक पल के लिए जाएंगे। सांस भरते हुए भुजंग आसन में जाएंगे, सांस छोड़ते हुए बालासना या शशांक आसना में आएंगे। ऐसे करके कुछ 8 से 10 काउंट करेंगे।
सांसों का ध्यान रखें। सांस भरते हुए भुजंगासन, सांस छोड़ते हुए बालासन। बहुत ही अच्छा अभ्यास। थोड़ा सा बालासना में आराम करने के बाद अब मंडूकासन स्ट्रेच करेंगे। अपने पैरों को खोल लेंगे अपनी एड़ियों पर। आपकी एड़ियां एक दूसरे की तरफ हो, पंजे बाहर की तरफ, हाथों के ऊपर, एल्बो के ऊपर बैठेंगे और फिर आगे और पीछे स्ट्रेच करने की कोशिश करेंगे, जैसे कि आप पीछे बैठने की कोशिश कर रहे हो। बहुत अच्छा। ऊपर की तरफ देखें। 10 काउंट्स करने के बाद वापस नॉर्मल पोजीशन में आ जाएं। चाहे तो वज्रासन में बैठ सकते हैं। वज्रासन से अब पर्वतासन में आएंगे। यहाँ पे स्ट्रेच महसूस करेंगे। अब अपने पैरों को एक एक करके आगे पीछे करेंगे, एड़ियों को उठाते हुए। और तनाव को दूर करेंगे, स्ट्रेच फील करेंगे। इसी के साथ अब हम सूर्य नमस्कार की तरफ आगे बढ़ेंगे। पहले प्रार्थना करेंगे, हाथ जोड़ के आंखें बंद करें और अपने आंखों के सामने उगते हुए सूरज को महसूस करें। ओम हिरण्मयेन पात्रेण सत्यस्यापिहितं मुखं तत्त्वं पूषन्न पावृणो सत्यधर्माय दृष्टये। ओम राम मित्राय नमः। इनहेल करते हुए हाथों को ऊपर लेके जाएं, हस्तोत्तानासन। एक्सहेल करते हुए हाथों को नीचे लेके आए, पाद हस्तासन। वापस से इनहेल करते हुए सीधे पैर को आगे रखें हाथों के बीच में, अश्व संचालन। देन पीछे बालासन में जाने के बाद अष्टांग नमस्कार एंड देन अगेन भुजंगासन, पर्वतासन, शशांकासन। वापस से दाहिने पैर को आगे लेके आ जाएं, अश्व संचालन, पाद हस्तासन, हस्तोत्तानासन, नमस्कार। सेकेंड राउंड करेंगे बाएं पैर के साथ। वापस से इनहेल हस्तोत्तानासन, एक्सहेल पाद हस्तासन, इनहेल अश्व संचालन, एक्सहेल चतुर्दंडासन, इनहेल एक्सहेल शशांकासन, इनहेल एक्सहेल अष्टांग नमस्कार, इनहेल भुजंगासन, एक्सहेल पर्वतासन, इनहेल एक्सहेल शशांकासन, इनहेल अश्व संचालन, एक्सहेल पाद हस्तासन, इनहेल हस्तोत्तानासन, नमस्कार। कुछ राउंड कंटिन्यू करेंगे। कोशिश करें अगर 12 कर पाए तो, नहीं तो जितना आपसे हो सके उतना करें। कम से कम 6 तो करें ही।
बहुत अच्छा। अब थोड़ा ब्रेक ले लें, चाहे तो वॉक कर सकते हैं या बालासन में बैठ सकते हैं। आइए अब थोड़ा ऊष्टासन का अभ्यास करते हैं। घुटनों पर बैठे और पीछे की ओर झुकें। अपने सीने को खोलें और कोर को स्ट्रेच करें। हर सांस के साथ अपने शरीर के विस्तार को महसूस करें। होल्ड करें। अगर बीच में रुक जाए तो वापस से शुरू करें। पूरे 1 मिनट तक करना है। अगर आप 1 मिनट तक कंटिन्यू नहीं कर पाए तो 30 सेकेंड्स से 2 बार करें। वज्रासन या बालासन में आराम करें। आइए अब थोड़ा लेग रेजेस करते हैं। उत्तान पादासन। अपने पीठ के बल लेटें और दोनों पैरों को 90 डिग्री तक उठाएं और धीरे धीरे नीचे लेके आएं। बिना जमीन को छुए कोर को सक्रिय करें और कम से कम 10 राउंड का एक सेट लगाएं। सांस भरते हुए ऊपर और सांस छोड़ते हुए दोनों पैरों को नीचे तक लेके आएं। बहुत अच्छे। कोशिश करें घुटने सीधे रहें। अपना पूरा विल पावर यूज करें। डोंट गिव अप। कोशिश करते रहें। आप ब्रेक ले लें। आइए हम दूसरा सेट की शुरुआत करते हैं। वापस से पैरों को स्ट्रेच करें। सांस भरते हुए दोनों पैर ऊपर, सांस छोड़ते हुए दोनों पैर नीचे। कम से कम कुछ 15 से 20 राउंड करें। धीरे धीरे करें, जल्दबाजी ना करें।
बहुत अच्छा। आइए आप थोड़ा ब्रेक ले लें। अब पैरों को वी शेप में घुमाएं। दोनों पैरों को साथ में रखें। पहले एक तरफ उठाएं, सांस छोड़ते हुए बीच में लेके आए, सांस छोड़ते हुए दूसरी तरफ लेके आए, जैसे कि आप हवा में वी बना रहे हो। अपने कोर को सक्रिय करें। थोड़ा विराम। अभ्यास के बीच में रेस्ट भी बहुत जरूरी है। योगा में इसका बहुत महत्व है। आइए दूसरा सेट करते हैं। वापस से दोनों पैरों को एक तरफ बीच में लेके आए, सांस लेते हुए वापस ऊपर, सांस छोड़ते हुए सेंटर, सांस लेते हुए वापस से अदर साइड। विराम दें। अब लेग्स रोटेशन करेंगे। अपने पीठ के बल लेट जाएं और दोनों पैरों को जॉइन करते हुए सर्कल्स बनाएं हवा में। 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। अब एंटी क्लॉकवाइज में सेम सर्कल्स। चाहें तो थोड़ा ब्रेक ले लें। वापस से लेग को सीधा करें और स्टार्ट करें एंटी क्लॉकवाइज। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 and 15. Very good. Relax. Take break. Get ready for the second set. वापस से सेम 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
11, 12, 13, 14, 15. Very good. Anti-clockwise. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Take rest. अब लेग होल्डिंग करेंगे 30, 60 और 90 डिग्री पे। दोनों पैरों को स्ट्रेच करें। सांस भरते हुए पैरों को 30 डिग्री पे उठाएं और होल्ड करें। और सांस भरते हुए 60 डिग्री पे लेके आएं। $90 डिग्री, 60, 30, ब्रेक। बहुत बढ़िया, ब्रेक ले लें। सेकेंड सेट करेंगे। वापस से सांस भरते हुए 30, होल्ड, 60, 90, 60, 30, hold. Very good. Take a break. अब नी को ट्विस्टिंग का अभ्यास करेंगे। जठर परिवर्तनासना। अपने घुटनों को अपनी छाती की ओर लाएं और उन्हें बारी बारी से घुमाएं। अपने कोर और निचली पीठ में खिंचाव को महसूस करें। बहुत बढ़िया। ऐसे हम 2 सेट करेंगे। Take a break. इसका सेकेंड सेट करेंगे।
अब चतुर्दंडासना का अभ्यास करेंगे। 1-1 मिनट के लिए प्लैंक में होल्ड करेंगे। पहले हाई प्लैंक, फिर एल्बो प्लैंक और वापस से हाई प्लैंक एंड देन एल्बो प्लैंक। पोजीशन ले लिया है, टाइम स्टार्टेड। बहुत अच्छे। अपनी पूरी स्ट्रेंथ को यूज करें। Very good. Take a break. अपने एल्बोज पे तैयार हो जाएं। प्लैंक करने के लिए पोजीशन ले लें। बॉडी एक लाइन में होना चाहिए। बढ़िया, आपने बहुत अच्छा किया। ब्रेक ले लें। चतुर्दंडासन के लिए पोजीशन ले लें। सेकेंड सेट के लिए स्टार्ट करेंगे। बहुत अच्छे, फुल स्ट्रेंथ के साथ। बहुत अच्छा किया आपने। टेक अ ब्रेक।
आइए फोर आर्म के लिए तैयार हो जाते हैं। फोर आर्म चतुर्दंडासना के लिए सेकंड सेट। बहुत बढ़िया, ब्रेक ले लें। बहुत अच्छा अभ्यास। अब पवन मुक्तासन से पीठ का खिंचाव करेंगे। अपनी पीठ के बल लेटें और अपने घुटनों को अपनी छाती से गले लगा लें और धीरे धीरे दोनों तरफ झूलें। अपनी निचली पीठ में रिलीज महसूस करें। बहुत अच्छे। अब दोनों पैरों को एक तरफ ले जाएं और दूसरी तरफ देखें। चाहे तो हाथ का सहारा ले लें और कमर को अच्छे से स्ट्रेच करें ताकि कमर में कोई दर्द ना हो। अब अपने पैर के अंगूठे को पकड़ के प्रसन्न चित्त बालासना में साइड टू साइड झूलें। अपनी कमर को अच्छा मसाज के जैसा एहसास दें। पैरों को खींचें अंदर और बाहर। पाद अंगुष्ठासना में। और जब आपको अच्छे तरीके से खिंचाव महसूस हो तो अपने पेट को भी एक बार हाथ और पैरों को खींच के खींच लें, ऐसे जैसे कि कोई रस्सी से आपको दोनों तरफ से खींच रहा हो। बहुत अच्छा अभ्यास। अब अभ्यास को कंप्लीट करने के लिए शवासन करेंगे। सीधे लेट जाएं। आपकी हथेलियां ऊपर की तरफ, पैरों में थोड़ा सा गैप। एकदम शांत मन। अपनी सांसों के ऊपर ध्यान दें। जस्ट ऑब्जर्व करें, किसी बदलाव की कोशिश ना करें। लंबी गहरी सांस लें और धीरे धीरे उसको छोड़ें। सांसों को सिंक्रोनाइज करेंगे ब्रेथ मोमेंट्स के साथ में। सांस भरते हुए छाती को फुलाएं। सांस छोड़ते हुए छाती को वापस से नॉर्मलाइज कर दें। इनहेल, एक्सहेल। शांत। अब अपने नाभि के ऊपर ध्यान दें। सांस भरते हुए अपना स्टमक को फुलाएं। सांस छोड़ते हुए अपने नाभि को नीचे ले जाएं।
ध्यान सांसों के ऊपर। शांत सांस लेते हुए पॉजिटिव वाइब्स इनहेल करें। सांस छोड़ते हुए सारा पेन, तकलीफ सब कुछ छोड़ दें। शांत धीरे से अपने पैरों की उंगलियों को और हाथ की उंगलियों को हिलाएं। अपने सीधे हाथ को खिसकाते हुए कान के पास लेके जाएं। अपने बाएं हाथ को अपने पेट पर रख के सीधे तरफ करवट ले लें। अब अपने हाथ के सपोर्ट से सुखासन में बैठने की कोशिश करें। योगा अभ्यास शारीरिक और मानसिक सब तरीके से आपको स्वस्थ करने वाला है, इसलिए प्राणायाम के बिना ये कंप्लीट नहीं हो सकता। आइए मुद्रा अडॉप्ट करते हैं। अपने दाहिने हाथ में नासिका मुद्रा, अपनी पहली दोनों उंगलियों को बंद करके, और अपने बाएं हाथ में चिन्ह मुद्रा, अपने अंगूठे और पहली वाली उंगली को आपस में टच करके। अब नासिका मुद्रा से दाहिने हाथ से अपनी बाई नॉस्ट्रिल को बंद करेंगे। इनहेल एंड देन दाहिने तरफ से सांस को छोड़ देंगे। दाहिने से सांस इनहेल करेंगे, बाएं से सांस को छोड़ देंगे। बाएं से सांस लेंगे, दाएं में सांस छोड़ेंगे। कंटिन्यू। शरीर और प्राणों के आयाम के बाद अब मन की शांति के लिए ओम चैंटिंग करेंगे। चिन्ह मुद्रा में बैठ जाएं और सांस भरें और सांस छोड़ते हुए ओम का उच्चारण करें। इस समय अगर आप चैंटिंग ना भी करना चाहें तो आंख बंद करके मन में भी चैंटिंग कर सकते हैं, ध्यान कर सकते हैं।
धीरे से अपने हाथों को जोड़ें नमस्कार मुद्रा में। हम सेशन को विराम देंगे प्रार्थना के साथ। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति 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 ही। अपने हाथों को रब करके गर्माहट लाके आंखों पर कप बनाकर रखें और आंखों को ब्लिंक करते हुए धीरे से अपने हाथों को देखकर आंखों को खोलें। श्री कृष्ण अर्पणमस्तु, श्री सीताराम चरण अर्पणमस्तु, श्री गुरु चरण अर्पणमस्तु। अपने सीधे हाथ की मुट्ठी को बांधें और अपने उल्टे हाथ से उसको पकड़ें। अब अपना माथा जमीन पे लगाने की कोशिश करें। अपने सारे दुख तकलीफें सब कुछ मदर अर्थ को सरेंडर कर दें। धरती माँ का आशीर्वाद लेके अपने दिन की शुरुआत करें। अपना ख्याल रखें और जाने के पहले वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू सो मच। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।